जय हिंद दोस्तों। दो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। एक तो पवन खेरा की अग्रिम जमानत को लेकर के गुवाहाटी हाईकोर्ट का फैसला और दूसरा राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को लेकर के हाईकोर्ट से बड़ी खबर। लेकिन एक ऐसी बड़ी खबर जिससे कि कांग्रेस पूरी तरीके से शर्मसार हो चुका है और वो खबर है उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ की सरकार में जो हुए हैं उससे पूरा विपक्ष जो तुष्टीकरण की राजनीति करता है, इस गिरफ्तारी ने पूरे विपक्ष को हिला करके रख दिया है। इंटरनेट पे महासंग्राम छिड़ चुका है। इंटरनेट के ऊपर विपक्ष से सवाल पूछे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर से एक बड़ी खबर सामने आती है कि सड़क पे नमाज पढ़ने के आरोप में एक मौलाना को गिरफ्तार कर लिया और उस मौलाना की गिरफ्तारी से इंटरनेट पे एक बहस ही छिड़ गई और कांग्रेस को लोग ट्रोल करने लगे, कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति बताने लगे। मामला यह हुआ कि रामपुर में जब उस मौलवी ने सड़क पे नमाज पढ़ने की कोशिश करी और जब उत्तर प्रदेश की पुलिस उसको लठ मारते हुए गिरफ्तार करके ले जाती है तो उस वक्त नमाज पढ़ने के बाद वहां पे काफी ज्यादा भीड़ हो जाता है, ट्रैफिक हो जाती है, लोगों को आने जाने में दिक्कतें होने लगती है। अब जब योगी की पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार किया तो तरह तरह के बहस छिड़ने लगे इंटरनेट के ऊपर। सबसे पहले तो कांग्रेस को लोग निशाना साधने लगे और कहने लगे कि अगर कांग्रेस की सरकार में अगर कोई मौलवी सड़क पे नमाज पढ़ता तो वहां पे कांग्रेस चुपचाप हो जाती, कुछ नहीं बोलती और तुष्टीकरण की राजनीति करती, जैसा कि हर राज्य में ये करती है। और योगी की सरकार में सबके लिए एक समान कानून है, किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं और इसीलिए इंटरनेट के ऊपर योगी की सरकार को समर्थन मिल रहा है और कांग्रेस को ट्रोल का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है पवन खेरा की अग्रिम जमानत को लेकर के, जिससे कि एक अलग ही दिशा धारा में पवन खेरा की अग्रिम जमानत की याचिका जो है वो चली गई है। जो खबर सामने आई है, असम पुलिस ने पवन खेरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया। हेमंत की सीएम जो पत्नी है रेणुका भूया के खिलाफ जो इन्होंने फर्जी दस्तावेज दिए, दो मुस्लिम देश के पासपोर्ट हैं इनके पास और उसका सबूत भी इन्होंने पेश नहीं किया। उसी मामले में असम में जब एफआईआर दर्ज हुआ तो गिरफ्तारी से बचने के लिए यहां पे पवन खेरा ने अग्रिम जमानत के लिए गुवाहाटी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हालांकि इन्होंने कोशिश किया कि पहले तेलंगाना हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल जाए। इनकी ये कोशिशें सफल भी हुई, 7 दिन के लिए मिली, लेकिन तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेरा के खिलाफ एक फटकार भी लगाई कि आपको किसने कहा कि तेलंगाना हाईकोर्ट में जाइए। और उसके बाद फटकार जब लगी तो सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका लगाई पवन खेरा ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत पवन खेरा की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। लेकिन अब बड़ी खबर दोस्तों ये सामने आ रही है कि गुवाहाटी हाईकोर्ट से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है पवन खेरा की। जिस तरीके से ये अग्रिम जमानत चाहते हैं, जिस तरीके से इन्होंने कोशिश करी कि किसी तरीके से अग्रिम जमानत मिल जाए ताकि मैं अपनी बातें रख सकूं, लेकिन अब इस पे जो फैसला आना है इस पे सबकी नज़र टिकी हुई है और बताया जा रहा है कि गुवाहाटी हाईकोर्ट सख्त फैसले दे सकती है पवन खेरा के खिलाफ। और अब खेरा की जिंदगी जो है वो गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले पर टिका हुआ है। और जिस तरीके से इन्होंने आरोप लगाया है मुख्यमंत्री की पत्नी के ऊपर, हेमंता की पत्नी के ऊपर, जिससे कि कहीं ना कहीं मुसीबतें जो हैं वो पवन खेरा की बढ़ रही है। उसके बाद राहुल गांधी को लेकर के भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को लेकर के हमेशा से विवाद खड़े रहे हैं, लेकिन इस बार एक ऐसा मामला सामने आ गया है जो सुन करके आप दंग हो जाएंगे। और याचिकाकर्ता, शिकायतकर्ता, बीजेपी कार्यकर्ता विघ्नेश शिशिर के एक पोस्ट से किस तरीके से जज साहब को इस केस की सुनवाई से खुद को अलग करना पड़ा, क्या ऐसा आरोप लगा दिया, क्या ऐसी बात कह दी, ये मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट से जो बड़ी खबर आई है राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को लेकर के, लखनऊ बेंच के जज जस्टिस सुभाष विद्यार्थी मामले की सुनवाई कर रहे थे और जब जस्टिस सुभाष विद्यार्थी राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को लेकर के जब बहस चल रही थी तो पहले इन्होंने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए और उसके तुरंत एक दिन बाद अपने फैसले को ही पलट लिया और कहा कि एफआईआर दर्ज करने के आदेश पर रोक लगा दी। अब तरह तरह के चर्चाएं उठने लगी कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि
जस्टिस सुभाष विद्यार्थी जो है, जज साहब तुरंत एफआईआर दर्ज करने के आदेश के फैसले पर रोक लगा दी। आखिर क्या ऐसी बात है? लोगों के मन में तरह तरह के सवाल खड़े होने लगे। अब इसी मामले में बड़ी खबर दोस्तों सामने आ गई है। जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने जो खुद को इस केस से अलग कर लिया राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को लेकर के, इस मामले में याचिकाकर्ता शिकायतकर्ता विघ्नेश शिशिर ने एक पोस्ट डाला और उस पोस्ट में जो लिखा, जिस कारण से यह पूरा विवाद खड़ा हुआ, विघ्नेश शिशिर ने उस पोस्ट में लिखा है कि अगर आपने किसी से पैसे लिए हैं तो उस पैसे को वापस कर दें, वरना आपको जेल जाना होगा। क्योंकि याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर ने सवाल खड़े किए किसके ऊपर? जज साहब सुभाष विद्यार्थी के ऊपर, कि आप एक बार राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को लेकर के एफआईआर दर्ज करने के आदेश देते हैं और दूसरी बार आप एफआईआर दर्ज करने के आदेश पर रोक लगा देते हैं। तो इसीलिए याचिकाकर्ता ने यह आरोप लगा दिया कि आप क्यों ऐसा किया आपने। अगर आपने पैसे लेकर के फैसले को पलटा है तो फिर आपके ऊपर जांच बैठ सकती है, आप जेल जा सकते हैं। अगर पैसे लिए हैं तो वो वापस कर दीजिए। और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने एक स्टेटमेंट दिया, कहा कि गरिमा बनाए रखने के लिए हमने राहुल की दोहरी नागरिकता मामले में सुनवाई करने को लेकर के खुद को अलग कर लिया है। गरिमा बनाए रखने की इतनी चिंता जस्टिस सुभाष विद्यार्थी जज साहब को है, लेकिन क्या गरिमा बनाए रखने की चिंता यशवंत वर्मा को नहीं थी? जब इनके घर पे जले हुए नोटों की गड्ढियां मिलती है, उस वक्त गरिमा, कानून की गरिमा, न्यायपालिका की गरिमा की तनिक भी चिंता नहीं थी। और जांच से पहले ही इस्तीफा दे देना, यानी अब इस मामले में यशवंत वर्मा के ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। अभी देखिए, राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को लेकर के हमेशा विवाद खड़े तो रहे हैं, लेकिन अब लोगों का सवाल यह है कि जब जज साहब ने खुद को अलग कर लिया इस केस से, तो इस केस का क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं, बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि अब यह केस दूसरे जज के पास चला गया है दोस्तों, राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को लेकर के। और अब राहुल गांधी को कोर्ट से नोटिस भी भेजा जा सकता है। यहां पे जस्टिस सुभाष विद्यार्थी जी ने यह बात कही कि राहुल की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर के केंद्र सरकार की तरफ से कुछ ऐसे सबूत, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हमारे पास सबमिट नहीं किए गए थे, इसीलिए हमने पहले एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। उसके बाद वो डॉक्यूमेंट जब हमने जांच करी नहीं था तो हमने फिर एफआईआर दर्ज करने के आदेश को रोक दिया और कहा कि राहुल गांधी को भी अपनी पक्ष रखने की जरूरत है। लेकिन ये सब एक अलग ही विचारधारा में जा रही है। याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर ने जो आरोप लगाया है, इससे एक न्यायपालिका और कानून पर से एक बार फिर से भरोसा लोगों का डगमगा रहा है। जिस तरीके से विघ्नेश शिशिर ने पोस्ट शेयर करी, जिस तरीके से बातें कही, अब आपकी क्या राय है इन तमाम विषयों पे? अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।